आप लोग कैसे हैं? आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा आपके लिए एक न्यू अपडेट लेके आई हूँ। देखते हैं ये अपडेट क्या है और किस बारे में आ रही है। चलिए जानते हैं इस नए अपडेट में क्या कुछ खास है। ये शिक्षकों के स्थानांतरण से रिलेटेड अपडेट आ रही है। चलिए देखते हैं। हफ्ते भर में योगदान नहीं करने पर रद्द होगा समूह के शिक्षकों का स्थानांतरण। देखिए, जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र की बात एस सिद्धार्थ जी ने कहे थे, उन्हीं के बारे में बताया जा रहा है कि जो समूह बनाकर खुद ही अपना ट्रांसफ़र करना है। लोग अपने ढूंढे अपने जोड़ीदार को, अपने सब्जेक्ट वाले, अपने किस कोटि के शिक्षक हैं। जैसे बीपीएससी तो बीपीएससी के द्वारा ही उनका म्यूचुअल ट्रांसफ़र होगा। नियोजित है तो नियोजित, विशिष्ट है तो विशिष्ट, और जिस सब्जेक्ट से उसी सब्जेक्ट के होने चाहिए, और जिस आप कक्षा के शिक्षक उसी कक्षा में होने चाहिए। तो यही बताया कि जब आप समूह बनाएंगे और कोई भी अपना योगदान नहीं लेता है तो समूह के शिक्षक का हो जाएगा स्थानांतरण रद्द। मतलब कि एक शिक्षक भी उनमें नहीं लेगा तो स्थानांतरण रद्द होगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि यह जो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया है, म्यूचुअल ट्रांसफ़र की प्रक्रिया कितनी ख़राब है। कि मतलब कि आप पहले तो समूह बनाए, खोजे और छानबीन करें, बहुत सारा टाइम जाएगा, बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा, और होगा भी या नहीं होगा ये पता नहीं। अगर हो भी गया तो कोई आप मतलब योगदान नहीं देते हैं तो आपका स्थानांतरण रद्द हो जाएगी। चलिए जानते हैं। विभाग की ओर से जल्द जारी की जाएगी गाइडलाइन। चेतावनी, राज्य के सरकारी विद्यालयों के शिक्षक खुद पारस्परिक स्थानांतरण की सुविधा ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से होगी। लेकिन इस व्यवस्था के तहत स्थानांतरण के इच्छुक एक ही विषय एवं एक कोटि के शिक्षक अधिकतम 10 शिक्षकों का समूह बनाना होगा, तभी आपस में पारस्परिक स्थानांतरण ले सकेंगे। इस प्रक्रिया के तहत संबंधित शिक्षकों के स्थानांतरण आदेश 3 दिनों में जारी होंगे और 7 दिनों के अंदर संबंधित शिक्षक चयनित विद्यालयों में अनिवार्य रूप से योगदान करेंगे। यदि पूरे स्कूल में एक भी शिक्षक योगदान देने से इनकार करे तो समूह के सभी शिक्षकों का स्थानांतरण रद्द हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये बात मैं आप इसको हाईलाइट करना चाहती हूँ, क्योंकि ये बताया गया है कि अगर पूरे समूह में अगर कोई एक भी शिक्षक अपना योगदान देने से इनकार कर देता है तो पूरे समूह का स्थानांतरण रद्द हो जाएगा। आप देख सकते हैं तो कितनी मतलब कि बुरी बात है ये, कि कैसे ये हो सकता है। क्योंकि सभी शिक्षक अपना ट्रांसफ़र लेना चाह रहे हैं, किसी कारणवश वो शिक्षक का समूह जो कि स्थानांतरण नहीं लेना चाह रहे हैं, कोई भी कारणवश, या इनको स्कूल पसंद नहीं आया, दूर है या बहुत ख़राब कंडीशन में है उनकी, तो वो नहीं देंगे तो उनका योगदान का रद्द हो जाएगा। तो ये आप समझ सकते हैं कितनी अच्छी प्रक्रिया एस सिद्धार्थ जी ने लाई है और कितनी ख़राब। ये आप खुद ही तुलना कर ले तो बेहतर होगा। शिक्षकों के पारस्परिक स्थानांतरण को लेकर शिक्षा विभाग ने एक गाइडलाइन तैयार किया, जिसे जल्द ही सभी शिक्षकों को जारी किया जाएगा। इससे शिक्षकों को अपना स्थानांतरण कर विद्यालय चयन स्वयं करने की सुविधा मिलेगी। तो देखिए, खुद ही आप विद्यालय का चयन करके अपना विद्यालय जाएंगे। यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि विद्यालय का चयन भी आप खुद करेंगे। इसके तहत एक ही प्रकार के शिक्षक 2 या 2 से अधिकतम 10 शिक्षकों का अपना समूह बनाएंगे। देखिए, एक ही प्रकार के शिक्षक का समूह होना चाहिए और शिक्षक 2 या 2 से अधिक बना सकते हैं और अधिकतम आप 10 बना सकते हैं। बनाकर अपने बीच उन विद्यालयों में पारस्परिक स्थानांतरण कर सकते हैं। चूँकि शिक्षा विभाग द्वारा इस माह जून में विभिन्न तिथियों के शिक्षकों का स्थानांतरण किया गया, इसलिए विशेष स्थिति में यह व्यवस्था 10 जुलाई से 31 जुलाई तक उपलब्ध रहेगी। इस व्यवस्था में राज्य मुख्यालय अथवा जिला स्थापना समिति की भूमिका अथवा कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। विद्यालयों में रिक्त हुए पदों को भरने की चुनौती। शिक्षा विभाग की एक अधिकारी ने बताया है कि शिक्षकों के पारस्परिक स्थानांतरण के जरिए अपना स्थानांतरण खुद लेने का अधिकार इसलिए दिया गया है क्योंकि स्थानांतरण की वजह से विद्यालयों में रिक्त हुए पदों को भरने की चुनौती विभाग के समक्ष हो गई है। तो बताया जा रहा है अपनी तरफ से विभाग अपना बता सकते हैं कि अपना विभाग क्लियर करना चाह रही है कि हम ऐसा क्यों किए हैं, और अपना बचाव में यह बात रख रही है। चलिए देखते हैं कौन सी बात रख रही है। बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग ने ऐसा क्यों किया है। तो बताया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा कि स्थानांतरण के जरिए क्योंकि विद्यालयों में रिक्ति हो जाती है और रिक्त को भरना उनके लिए चुनौती है, इसलिए स्थानांतरण जो हुआ था इसमें बहुत सारे विद्यालयों में सभी का ट्रांसफ़र हो गया, जिसे भरने के लिए
शिक्षा विभाग के पास चुनौती हो गई है। पारस्परिक स्थानांतरण के जरिए शिक्षकों को अपना स्थानांतरण खुद लेने संबंधित आदेश। शिक्षा विभाग ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा विभिन्न चरणों में शिक्षकों का स्थानांतरण किया है। यह देखा गया है शिक्षकों को 400 किलोमीटर की दूरी से 30 किलोमीटर की दूरी पर पदस्थापन है, इसके बावजूद संतुष्ट नहीं है और इनके द्वारा विभिन्न स्तरों पर शिकायत दर्ज कराई गई है। साथ ही साथ जिस विद्यालय में कुछ शिक्षकों का स्थानांतरण हो गया लेकिन वहां कोई शिक्षक पदस्थापित नहीं हो सके हैं, वहां शैक्षणिक कार्य प्रभावित हो रही है। तो देखिए, ये तो शिक्षा विभाग अपना पल्ला झाड़ने वाली बात बोल रही है कि हमने ऐसे किए वैसे किए। अब बताइए, जो आपने ही ऐसा किया है कि जहाँ पे सारे शिक्षक तबादला होके जाने वाले हैं, आपको ऑलरेडी सबका डाटा पता है, किस विद्यालय में कहाँ पे कितने लोग तबादले के लिए अप्लाई किए हैं, कैसे क्या हो रहा है। तो आपको वहाँ पे देख सुन के करना चाहिए था ये तबादला। और जो बताया जा रहा है कि 400 किलोमीटर की दूरी पर जो शिक्षकों की थी दूरी, उनको 30 मीटर पर कर दिया गया है किलोमीटर पे, तो भी वो खुश नहीं है। तो देखिए, एक का प्रॉब्लम के कारण सभी को आप प्रॉब्लम में नहीं डाल सकते हैं। 6 से 12 वाले लोग की तो कोई अभी तक गलती ही नहीं है, उनका तो अभी तक लिस्ट ही नहीं आया है। तो इसलिए आप एक गलती के लिए सभी को सज़ा नहीं दे सकते हैं। इसलिए आप जल्द से जल्द, जो आपने सभी के लिए स्कूल अलॉटमेंट लिस्ट तैयार किए थे गर्मी छुट्टी में, तो उनको जल्द से जल्द पब्लिश करें और सभी शिक्षकों का स्थानांतरण करें। ये आपकी ड्यूटी है, आपको ही करना चाहिए। और शिक्षकों का ड्यूटी है वो अपने बच्चे को मन लगा कर पढ़ाई कर सके। तो ऐसे ही शिक्षक अपने ही ट्रांसफ़र में खुद ही उलझे रहेंगे तो बच्चे को गुणवत्तापूर्ण कैसे शिक्षा दे पाएंगे। तो एस सिद्धार्थ जी से यही गुहार है, हम शिक्षकों की जल्द से जल्द सभी शिक्षकों का स्थानांतरण कर दे। आगे चलिए देखते हैं, शिक्षकों ने सरकार को दी आंदोलन की चेतावनी। देखिए, शिक्षक ने भी आंदोलन की चेतावनी दे दिया गया है कि अगर शिक्षा विभाग उनकी नहीं बात सुनती तो चेतावनी होगा। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ ने शिक्षा विभाग द्वारा जारी आपसी स्थानांतरण आदेश के विरोध किया। संघ के अध्यक्ष आनंद कौशल जी ने कहा है कि आपसी स्थानांतरण का निर्णय शिक्षकों के साथ मजाक है। शिक्षकों के साथ सच में ये मजाक ही हो रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री और अपर मुख्य सचिव से आग्रह किया है कि ऐच्छिक स्थानांतरण की लंबित प्रक्रिया पूर्ण नहीं किया गया है। तो 5 जुलाई, देखिए उनका डेडलाइन दिया, 5 जुलाई को पटना में शिक्षक प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा है कि वर्षों से दूसरे जिलों में कार्यरत महिला और पुरुष शिक्षकों ने स्थानांतरण के लिए आवेदन दे रखा है, लेकिन उनका गृह जिला लौटना सपना है। विशेष कैटेगरी के शिक्षक की विभागीय भूल से 70-80% किलोमीटर की दूर भेजा गया है, जिसे संशोधित कर तत्काल प्रभाव से गृह पंचायत में पदस्थापित किया जाना चाहिए। देखिए, अगर शिक्षा विभाग सभी शिक्षकों की मांग पूरी नहीं कर पाती है तो विभाग जो शिक्षक संघ होते हैं उन्हीं के द्वारा आंदोलन सभी शिक्षक करेंगे पटना में। इसलिए शिक्षा विभाग को जल्द से इसको और पेचीदा नहीं बनाते हुए जल्द से जल्द सभी शिक्षकों का स्थानांतरण कर देना चाहिए। चलिए, इस अपडेट में बस इतना ही। आगे के अपडेट देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए।